भारत की एविएशन दुनिया के अंदर काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है। बीजेपी की तरफ से उनके ऑफ़िशियल हैंडल की तरफ से कावेरी के ऊपर काफ़ी बड़ा कावेरी इंजन के ऊपर काफ़ी बड़ा एक वीडियो डाला गया है, जहाँ पर बताया गया कि साहब तेजस के जो मिड लाइफ वेरिएंट्स होंगे उसको हम कावेरी से करेंगे और उसके बाद हम कावेरी 2.0 पे बड़ी ज़ोर से काम कर रहे हैं। दिस विल बी अ रियलिटी वेरी सून। सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त की स्पीच के अंदर भी ये सब चीज़ें हैं। व्हाट्स हैपनिंग विद दैट? उसके बारे में थोड़ी-सी बात करते हैं। एंड ऑफ कोर्स पथिकेत भाई के पास एक आइडिया है। सो वी बीन थ्रोइंग आइडियाज इन द एयर। कोई पकड़ा जाए, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। He's got an idea that he will present for you. So let's talk about that as well. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए बिफोर यू स्टार्ट। प्लीज अंडरस्टैंड वी आर गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ क्राइसिस। आपको मैंने जैसे बताया था 83 days ऑफ द कॉपीराइट स्ट्राइक इज स्टिल लेफ्ट। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। पतिवी भाई, ओवर टू यू। नमस्कार आदित्य भाई। जैसे आपने सही कहा कि एक देयर इज अ बज़ ऑल अराउंड कि शायद ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे प्राइम मिनिस्टर मोदी विल अनाउंस समथिंग कंसर्निंग द जेट इंजन। अब इसके बारे में दो स्पेकुलेशन है। एक तो स्पेकुलेशन ये है कि जिसके ऊपर हम लोगों ने एक बात किया था, चर्चा किया था, ऑन द आमका। अब वो आमका का जो 5th जनरेशन का इंजन है, जो साफरान और डीआरडीओ का, अब वो है या फिर कावेरी है, वी कैन नॉट कंफर्म। लेकिन कुछ ना कुछ तो इंजन के साथ अनाउंसमेंट हो सकता है। दोनों ही आर एट एन एडवांस स्टेज इन द सेंस कि साफरान डीआरडीओ का जो प्रपोजल है उसके ऊपर जो बेसिक स्टडी करना है डीआरडीओ का वो हो गया है। लेकिन सीसीएस का अप्रूवल की जरूरत होती है, तो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी के अप्रूवल के बाद द वर्क विल स्टार्ट ऑन द इश्यू ऑफ कावेरी। देखना यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर कुछ अनाउंस करता है, क्योंकि एवरी इंडिपेंडेंस डे वो हमेशा कुछ अनाउंस करते हैं और उसके ऊपर वो काम होता शुरू होता है अच्छी तरह से। जैसे मुझे याद है 2019 में शायद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का उन्होंने अनाउंस किया था। फिर उसके बाद a comprehensive amount of work started on that. Similarly, every Independence Day एक मेजर अनाउंसमेंट होता है। इस बार अगर इफ इट इज अबाउट जेट इंजन अगर कुछ अनाउंसमेंट होता है और खास करके अगर कावेरी के ऊपर होता है, तो इसका बेसिक एक पैराडाइम में थोड़ा बता देता हूँ। बैकग्राउंड ये है कि अभी तेजस में जो G404 इंजन लग रहा है उसको लेके काफी दिक्कतें हैं, हम सबको पता है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना होता है, टाइम बाउंड ऑनरिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसमें दिख रहा है कि बहुत सारे दिक्कतें आ रहा है। अब वो दिक्कतें जेन्युइन है या मैन्युफैक्चर्ड है, वी डोंट नो। क्योंकि एक अगर सप्लाई चेन का प्रॉब्लम है, इट कैन नॉट टेक एटर्निटी टू सॉल्व द सप्लाई चेन प्रॉब्लम फॉर ए कंपनी एज बिग एज जनरल इलेक्ट्रिक। तो उसको लेके स्पेकुलेशंस है बहुत सारे। हमने इस प्रोग्राम में वी हैव डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स एक इशू जो ये है कि सरकार अपने तरफ से 180 जनरल इलेक्ट्रिक के 404 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद सेकंड कॉन्ट्रैक्ट इसलिए दिया गया था क्योंकि टू टू स्ट्रीमलाइन द सप्लाई चेन। ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट अगर आता है किसी कंपनी के पास तो फिर वो सब कॉन्ट्रैक्ट जिनको देता है, एक सप्लाई चेन फिर से सिक्योर हो जाता है, विच इज फाइन, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन जब मिड लाइफ अपग्रेड होगा, एक फाइटर एयरक्राफ्ट का मिड लाइफ अपग्रेड होता है। मान लीजिए अगर उसका 6000 आवर्स का अगर उसका लाइफ शेल्फ लाइफ है, तो मे बी आफ्टर 2500 और 3000 के बाद आवर्स के बाद वो अपग्रेड होता है, या फिर मान लीजिए 10 साल 12 साल बाद। अभी अगर जी बोल रहा है कि भाई मैं तो बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, फिर से 404 वाला इंजन का सप्लाई असेंबली लाइन खोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बंद कर दिया था। अभी अगर ये बोल रहा है तो 12 साल बाद क्या बोलेगा? 12 साल बाद तो वी कांट कीप ऑन कंटिन्यूइंग, मतलब कंटिन्यूअसली तो हम तो दे नहीं पाएंगे हर साल 100 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट। तो 12 साल बाद के लिए हम लोगों ने ये एक बार वी आर ऑल्सो डिस्कस कि कावेरी वाला जो ऑप्शन है, देर इज टाइम फॉर दैट टू बी टेकन टू दैट लेवल, जहां पे प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 8 to 10 years तेजस का Mark 1A या Mark 1 जो भी है, दोनों ही मिड लाइफ अपग्रेड में यू कैन रिप्लेस द 404 इंजन विद द कावेरी 2.0। अब इसमें कुछ डेवलपमेंट बीच में हुआ है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। डेवलपमेंट ये है कि ओरिजिनल जो कावेरी इंजन था उसका जो ड्राई थ्रस्ट था, ड्राई थ्रस्ट मतलब विदाउट द आफ्टर बर्नर, तो अराउंड 46 to 49 किलो न्यूटन का आ रहा था। एंड विद आफ्टर बर्नर जो आ रहा था वो समवेयर अराउंड अ लिटिल लेस देन 80 किलो न्यूटन आ रहा था।
लेकिन जो तेजस मार्क वे 1A है उसके विद ऑल द मॉडिफिकेशंस जो रिक्वायरिंग थ्रस्ट है वो अराउंड 85 किलो न्यूटन। बट एक इम्प्रोवाइजेशन इस बीच में किया गया कि घातक जो अनमैन कॉम्बैट एरियल एयरक्राफ्ट है यूसीएवी जो अंडर डेवलपमेंट है उसके लिए ये सोचा गया कि ये जो कावेरी इंजन है, कावेरी इंजन का जो विदाउट द आफ्टर बर्नर जो ड्राई कावेरी है उसको यूज किया जाए फॉर अ कॉम्बैट ड्रोन। एंड इट्स अ वेरी गुड आइडिया, इट्स अ वेरी गुड आइडिया एंड आई कांग्रेचुलेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डीआरडीओ फॉर दैट। तो उसके इसमें आई थिंक गोदरेज वाज गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट कुछ प्रोटोटाइप्स बनाने के लिए। तो उसका नाम है केडी, कावेरी ड्राई इंजन, कावेरी डेरिवेटिव इंजन। तो कावेरी डेरिवेटिव इंजन जब उसको बनाया गया बेस्ड ऑन द ओरिजिनल वन, उसमें देखा गया कि जो ड्राई थ्रस्ट आ रहा है टेस्टिंग का टाइम इज अराउंड 50 किलो न्यूटन विच इज अ डिसेंट अमाउंट। तो अगर आपके 50 किलो न्यूटन ड्राई कावेरी में ड्राई थ्रस्ट आ रहा है डेरिवेटिव इंजन में, तो विद एन आफ्टर बर्नर यू कैन एक्चुअली रीच टू 85 किलो न्यूटन। इंटरेस्टिंगली इस बार जो किया जा रहा है, जो रिवाइवल की बात हो रही है कावेरी 2.0, उसमें सम चेंजेस डीआरडीओ विल ब्रिंग इन। जो हॉट कोर जिसको कहा जाता है या क्रिस्टल ब्लेड का जो टेक्नोलॉजी है, जो भी काइंड ऑफ क्रिस्टल ब्लेड वो इस्तेमाल होता है, उसमें यह बताया जा रहा है कि डीआरडीओ इज नाउ कॉन्फिडेंट टू टेक इट अप आफ्टर विद द आफ्टर बर्नर टू अप टिल 90 किलो न्यूटन टू 100 किलो न्यूटन। एंड उसके ऊपर और भी काफी काम बाकी है, नो डाउट अबाउट दैट। बट there is an optimism that in the next few years that will be ready to be used for a Tejas Mark 1 replacement in the midlife जो होगा say around 2034-35। तो डीआरडीओ के लिए अभी दो इंजन के ऊपर डेफिनेटली काम वो प्रोसेस में है। एक तो है कि 5th जनरेशन जो फाइटर एयरक्राफ्ट का जो इंजन है जो साफरान के साथ होने वाला है, which will create an engine between 120 किलो न्यूटन to 140 किलो न्यूटन। और दूसरा है जो कावेरी 2.0, मतलब जो कावेरी डेरिवेटिव इंजन है उसमें जो आफ्टर बर्नर लगाया जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड अ कावेरी 2.0। नाउ दिस इज ऑल फाइन। जो हम लोगों का जो प्रपोजल है, व्हाट वी हैव बीन डिस्कसिंग, कि कावेरी 2.0 जब होगा, विच इज फाइन, वो होगा, दैट वर्क शुड गो ऑन। लेकिन कावेरी का जो इंजन है, मान लीजिए आज का जो इंजन है, उसमें जो पावर जनरेट होता है दैट मे नॉट बी गुड इनफ फॉर अ सिंगल इंजन तेजस मार्क 1। लेकिन अगर आप उसको ट्विन इंजन करते हो, अगर उसमें आप दो इंजन वाला एक एयरफ्रेम बनाते हो, और एक एयरफ्रेम बनाने में डीआरडीओ को 1 से 1.5 साल से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। इफ यू क्रिएट से जेन्युइनली, क्योंकि मार्क 1A जो है और मार्क 2 जो बात हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। But if you create a new airframe design with a twin engine possibility and you use two Kaveri engine, तब तो वो under powered नहीं रहेगा। तब तो its power will be more than 100 kilonewton in any case without even the afterburner, and that creates an option for us। क्योंकि देखिए, चाहे वो डीआरडीओ हो या इंडियन एयरफोर्स हो, जो भी ऑल इन्वॉल्व इन दिस एंटायर प्रोसेस, आपके लिए हमेशा से एक रेडीमेड ऑप्शंस, ऑल्टरनेट्स हमेशा नहीं रहेगा। इफ यू लुक एट कंट्रीज लाइक इजराइल, उन्होंने कैसे अपने आप को डेवलप किया, इतना फॉर्मिडेबल बनाया। या फिर आप ईरान की भी बात कर लीजिए, ईरान के पास ना एयरफोर्स है ना फॉर्मिडेबल नेवी है। उन्होंने जो किया वो ये है कि दे इम्प्रोवाइज्ड। आप बताइए आदि भाई, आज से 20 साल पहले भी किसी ने सोचा था कि एक वो जो हमारे मोटर बाइक का इंजन है, ऐसे 4 इंजन लगा के एक लॉइटरिंग म्यूनिशन बना लोगे? दैट्स द इम्प्रोवाइजेशन ईरान डिड, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं था। अब वो इम्प्रोवाइजेशन जो इन लोगों ने किया, दैट एंटायरली ऑल्टर द डायमेंशन, जिसको कहते हैं रेवोल्यूशन इन मिलिट्री वॉरफेयर जो होता है ना, तो रेवोल्यूशन इन वॉरफेयर, उसने वो जो 4 बाइक का इंजन, 4 जिसको कहते हैं ना 4 स्ट्रोक इंजन 4 वाला लगा के जो लॉइटरिंग म्यूनिशन बनाया, विदाउट इवन इट्स नॉट अ जेट इंजन, इट्स अ बेसिक ड्राई प्रोपेलर इंजन। दैट उसने तो पूरा डॉक्ट्रिनल शिफ्ट ला दिया वॉरफेयर में। अमेरिका की वॉट लगी हुई है उसकी वजह से। दैट मीन्स आपके पास अगर ऑप्शंस की प्रॉब्लम है, यू कैन ऑल्सो इम्प्रोवाइज। सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस फॉर अस कि बनाए कि ना बनाए। डीआरडीओ सोच रहा है, एचएएल सोच रहा है,
या फिर इंडियन एयरफोर्स बोल दिया ये चाहिए वो नहीं चाहिए, इतने सारे ऑप्शंस की चॉइस नहीं है। सो अगर हम एयरफ्रेम की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात भी करें और काम भी हो रहा है, या फिर इंजन डेवलपमेंट की बात भी करें और काम भी हो रहा है, वी शुड नॉट मेक द सेम मिस्टेक वी डिड विद एलसीए। क्या था, एक फ्रेम के ऊपर 40 साल से उससे ज्यादा कुछ किया नहीं, वन फ्रेम, वन एयर फ्रेम। So what I'm trying to propose is that, with all due respect to all the organizations, and they know better than me, but it's just a thought process कि आपके एक existing engine है, it may not be very powerful, but it's still good enough and it's a twin engine option. और उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं आपको देता हूं इस जागुआर एयरक्राफ्ट, जो जागुआर अभी तक इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रहा है। उसका जो इंजन है, अडूर इंजन, दैट इज बेसिकली नॉट अ वेरी पावरफुल इंजन, वो पावरफुल इंजन नहीं है। तो जागुआर इज ए ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट विद अडूर इंजन, जो रोल्स रॉयस का है। एक एक का जो थ्रस्ट है वो 25 किलो न्यूटन से भी ज्यादा नहीं, बट वो ट्विन इंजन क्रिएट्स अ कंबाइंड ड्राइव थ्रस्ट ऑफ अराउंड 50 किलो न्यूटन, जो विच इज गुड एनफ फॉर अ ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। जागुआर की आज भी यूटिलिटी है, 1970s की फाइटर एयरक्राफ्ट है, आज भी वो इंडियन एयरफोर्स चला रहा है विद डारिन 3 अपग्रेड्स, जो अच्छा है, काम कर रहा है। इट्स नॉट अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, इट हैज अ वेरी स्पेसिफिक लिमिटेड रोल व्हिच इज अ ग्राउंड अटैक, और उसमें वो माहिर है, अभी भी माहिर है। इनफैक्ट लेट मी टेल यू फॉर द ऑडियंस, ऑपरेशन सिंदूर में वो जागुआर एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल हुआ था। इट इज अ ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट विद 2 अंडर पावर्ड इंजन्स, with an underpowered engine जो twin कर दिया तो उसका जो power है it's good enough. Why can't we explore that option when it comes to the Kaveri? Why can't we genuinely have a Kaveri Tejas Mark II जो basically twin engine होगा, instead of again depending on another 414 engine with the same G, वो फिर से वो 70% TOT की बात कर रहा है, 100% कभी नहीं देगा, hot core crystal blade नहीं देगा। उससे बेहतर है आप वो जो कर रहे हैं करिए, लेकिन why are you not exploring? DRDO must be asked this question कि आप वो क्वेश्चन ऑप्शन क्यों नहीं कर रहे हो। इंडियन एयरफोर्स को भी ये है कि हमारे पास अभी और लिमिटेड चॉइसेस है, व्हाई वी नॉट इम्प्रोवाइज विद द ऑप्शंस वी ऑलरेडी हैव। क्या इसका मतलब ये कि ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की जरूरत नहीं है? जागुआर एयरक्राफ्ट जो है ना, वो प्राइमरीली मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं, इट्स अ ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट। So how about replacing the Jaguar aircraft with another twin engine aircraft, which will be a Tejas new version with 2 Kaveri engines? ट्विन इंजन ऑप्शन, जैसे AL-31 जो इंजन है, जो सुखाई 30 MKI में इस्तेमाल होता है, दैट इज नॉट सर्टिफाइड फॉर अ सिंगल इंजन ऑपरेशन, बट इट इज वेरी गुड लेथल व्हेन इट इज अ ट्विन इंजन ऑप्शन। इसीलिए सुखाई जो होता है उसमें AL-31 सिंगल इंजन में कभी इस्तेमाल नहीं होता, वो अंडर पावर्ड कहा जाता है फॉर दैट पर्पस, या फिर नॉट अंडर पावर्ड, उसमें प्रॉब्लम्स है, whatever the reasons are, but yeah, ट्विन इंजन में इस्तेमाल होता है। तो ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन फॉर a Kaveri will be a great option for India, provided we explore that option. That is what I wanted to say. Back to you, Adi bhai. But otherwise, अगर ये अनाउंसमेंट मोदी जी करता है, I think this is a great initiative. 10 साल पहले कोई सोच नहीं रहा था कि एक टाइम आएगा तेजस में कावेरी लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। कावेरी वॉज ऑलमोस्ट शेल्फ्ड एंड देन दे वेंट फॉर द जी। द थॉट प्रोसेस की मिड लाइफ अपग्रेड अब जब होगा उसके पहले वी मस्ट मेक इट ऑपरेशनल। आई कांग्रेचुलेट द गवर्नमेंट, बट ये जो ऑप्शन हम लोग बता रहे हैं, ट्विन इंजन वर्जन ऑफ अ तेजस विद 2 कावेरी इंजन, ये भी थोड़ा सोचना चाहिए। बैक टू यू। एक वो है, दूसरा आई वुड सी, मेरा एक वही है, ट्विन इंजन कावेरी इज अ ग्रेट आइडिया, देयर इज नो क्वेश्चन। मैं ये बोल रहा हूँ, स्टिक द कावेरी इन द तेजस एंड फ्लाई इट। सिंगल वे भी फ्लाई करना है, फ्लाई करो उसको। 50 किलो न्यूटन है, बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। दैट थिंग विल बी एबल टू टेक द लोड। आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑफ इट, बिकॉज आई एम नॉट सेइंग कि भाई उसको आप फ्रंटलाइन ऑपरेशनल रोल्स में डालो, नथिंग। टेक एन एयरक्राफ्ट, पुट द इंजन इन इट, फ्लाई इट। यू नो व्हाट हैपेंस इज, जब आप उसको यूज करते हो तो आपको और चीजें पता चलती हैं कि यार ये कर सकते हैं, दिस विल बी बेटर लाइक दिस, दिस विल बी दिस, दिस विल बी दिस, दिस विल बी दिस। आई विल टेक यू बैक टू द 1940s एंड द 50s। मैं आपको वहां की कहानी बताता हूँ। द फर्स्ट जेट जो इन्होंने ब्रिटिश ने बनाया था, इट वाज मेड बाय सर फ्रैंक पिटल।
So Frank Whittle had already made the jet engine in 1937-38 में बन गया था उसका. But हुआ क्या कि Brits were not very confident. ये वो उसको हटा ये वो, but they kept it alive, sort of a thing. The first jet that ever flew was actually in Germany. ठीक है, हैंकल का एक जहाज था, वो उड़ा था. उसके बाद वॉर शुरू हो गई. ब्रिटिश को समझ नहीं आ रहा था यार ये हम डेवलप कैसे करेंगे. बॉम्बिंग, द ब्लिट्स ऑफ लंदन स्टार्टेड, द ब्लिट्स ऑफ ब्रिटेन स्टार्टेड. तो ब्रिटिश ने क्या करा, उठा के टेक्नोलॉजी जाके अमेरिकन को दे दी. ठीक है. द अमेरिकन मेड वन, आई थिंक इट वाज अ P9 और समथिंग लाइक दैट, ऐसे इनका जहाज था. सो ब्रिटिश का भी एक जेट था, आई थिंक इट वाज कॉल्ड द गॉबलिन और समथिंग लाइक दैट, एंड अमेरिकन का एक जहाज था. You know, those aircraft were slower than the piston engine fighters of the time. ब्रिटिश के पास जो सुपरमरीन स्पिटफायर मार्क 4 था उस टाइम पे, एंड अमेरिकन के पास नए नए P-51 मस्टैंग्स आ रहे थे. दे वर द, आई थिंक द C और D वर्जन्स. P-51 मस्टैंग तो मतलब छापे इन्होंने, EF GH I J K L M पता नहीं कहाँ तक उनकी सीरीज गई थी. दिस वाज C और D वर्जन्स व्हिच वर decently fast piston engines. The jet engine was just as much as, you know, just reaching that speed only. But they flew it. उसको उड़ाया, उड़ाते रहे, उड़ाते रहे, उड़ाते रहे. They did some 300-400 flights in it. सीखा उससे. And then धीरे धीरे करके as they repaired the engine, उसको और चीजें पता चली, research हुआ, they would measure it, this, that, then they learned. And look what they came out with. उनका पहला जो jet engine जहाज इन्होंने निकाले थे, which were known as the Century Fighters. You know, starting from, अगर Americans की तरफ अगर आप देखें, 50s were full of them. I mean, they were A9 Voodoos. They came up with their yes, Sabres, F-86 Sabres, F-100 Super Sabres. F-100 Super Sabres were flying up till 1970s. ठीक है, तो वो 50s के जहाज थे वो. Which came up with the Vampire, the Hunter, the Canberra. You know, Canberras flew in the Indian Air Force till 2007-8. ठीक है. इन ब्रिटिश एयरफोर्स अभी भी उनके पास थोड़े फोटो रिकॉनेसेंस के कैनबरास हैं. दे स्टिल फ्लाई देम. अमेरिकन्स बेसिकली कॉपीड द कैनबरास, मेड समथिंग कॉल्ड द मार्टिन B-57s. उसके विंग्स एक्सपैंड करके दे स्टिल फ्लाई दोज एयरक्राफ्ट. दीज आर ऑल मेड इन द 1950s. सो द पॉइंट दैट आई एम कमिंग टू इज कि आपको लगा के उसको उड़ाना पड़ेगा. You'll learn quite a bit. You'll understand the engine. You'll understand how it works. Ground पे testing, yes, this is there. Take a MiG-29 जिसके अंदर डबल इंजन है, उसके साथ कनेक्ट करके लगा दो. You take an old Tejas LSP-1, LSP-2 आपके पास पड़े हुए हैं, which are the, you know, you've got those aircraft with you. उसके अंदर लगा लो. I'm sure you learn quite a bit more with that. So that's my humble submission, and it's been done like that. I mean, the Russians did the same thing. उनका पहला था MiG-9 आया था, MiG-3 आया था, MiG-9 आया था, उसके बाद MiG-15 लेके आए, which was of course a copy of the British engine, but they had their own program. वो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कर कुछ कर रहे थे उस टाइम पे. They flew one aircraft, MiG-9 को उड़ाया था इन्होंने, which was a jet, but it was a very slow sort of a thing. So इसको जब तक वो करेंगे नहीं, mature नहीं होगा वो. That I think needs to be done. No, it's a very good suggestion. In fact, जो LSP की बात कर रहा है आदि भाई, it's basically the limited series production जो initial तेजस HAL ने बनाया था, और इसके ऊपर शायद DRDO की तरफ से कुछ बोला भी गया था, रिक्वेस्ट टू डिलीवर सम ऑफ द LSP फॉर टेस्टिंग. लेकिन हाँ, यू आर राइट, कभी ना कभी यू गो टू टेक द रिस्क ऑफ टेकिंग द कावेरी, put it into a fighter plane and fly. It may not be the best of the powered high powered engines, लेकिन आप करते करते बहुत कुछ सीखोगे. We can't wait for 10 more years for Kaveri to be integrated into a Tejas and then see what happens. वो शायद कहीं ना कहीं after of course taking care of the basic safety needs, आप उसको इंटीग्रेट आपको या तो तेजस जो LSP है उसमें करना है, या तो विद MiG-29, क्योंकि इंडिया के पास जो MiG-29 फ्लीट है उसमें से 1 or 2 can definitely be taken for this purpose. MiG-29 by the way is a twin engine aircraft. Improvise, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जुगाड़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, आई थिंक वी गॉट टू यूज दैट. ऐसा नहीं कि हम फोर्सेस नहीं करते, दे आर एक्चुअली वेरी गुड इन दैट, बट तेजस के बारे में कावेरी लेके थोड़ा जुगाड़, थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन, आई थिंक द टाइम हैज कम. ऑन द इशू ऑफ फ्लाइंग टेस्ट बेड की जो बात होती है, फ्लाइंग टेस्ट बेड
You don't need to depend on the Russians all the time to go to Russia and test it. आपके पास जो ऑप्शन है आप उसको एक्सप्लोर कीजिए. देखिए, आदि भाई ने जो बात कहा यूके के बारे में या यूएस के बारे में, इन द लास्ट 30 years, 40 years, that's exactly what Israel has done. In fact, Iran is a classic example. It's Iran itself. In fact, ईरान और इसराइल दो एडवर्सरी है, दोनों ही देश जिस तरह से डेवलप किया ना, बिकॉज दे हैड अ क्राइसिस. एक का सिक्योरिटी क्राइसिस था, दूसरे ऊपर सैंक्शंस था, एंड दे इम्प्रोवाइज्ड विद व्हाटएवर दे हैड. आई थिंक I am not trying to lecture anyone, but I think improvisation with the Kaveri, a lot of experiments. Someday you got to fly it and then see how it is performing. बहुत सारा ground testing हो गया, and we are not casting aspersion on anyone, but we are. This is our own humble submission collectively for the powers that be. Back to you, Adi. थैंक यू भाई. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड शेयर दिस विद योर friends and families, and of course if you can support, please do that. Check out our description and of course join our groups. Namaskar, Jai Hind, Bharat.